मैं सुनील कुमार सैनी दीपसिक ITI बांदी हुई यूट्यूब चैनल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल अपन बात कर रहे थे कि ड्राइंग में उपकरण व सामग्रियों के बारे में, उपकरण व सामग्रियों के बारे में। तो अपन ने कल जैसे कई सामग्रियों के बारे में देखा था, कई उपकरणों के बारे में पढ़ा भी था। अगर हम बात करें कल की, तो कल ड्राइंग बोर्ड, रूल, पेंसिल, कटर, रबर इत्यादियों के बारे में अपन ने कल बात की थी। तो अब से आगे अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। चर्चा करेंगे सभी उपकरणों व सामग्रियों के बारे में अपन एक एक के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला अपना था ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग के बोर्ड के बारे में अपन आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले अपन ड्राइंग बोर्ड का हल्का सा सिंबल देख लेते हैं, मानचित्र देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये है अपना ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का निर्माण अपन कर रहे हैं। ड्राइंग बोर्ड का निर्माण अपन कर रहे हैं। आप सभी ने देखा भी होगा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड आप सभी ने देखा भी होगा और अब आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं। ये है अपना ड्राइंग बोर्ड। ये अपना ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड अपन ने बना दिया और अब इसके बारे में अपन एक एक शब्द के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड कहाँ काम में आता है, कैसे आता है और अपन किस तरह से इसको काम में लेते हैं। इसके अगर भागों के नामों के बारे में अपन बात करें तो इसको बोलते हैं अपन बॉटम। क्या बोलते हैं? बॉटम। अगर इसकी अपन बात करें तो इसको बोलते हैं अपन विटनेस। क्या बोलते हैं? विटनेस। ये हो गया विटनेस, ये हो गया बॉटम। अगर इसकी अपन बात करें यहां करते हैं अपन वर्किंग एज। क्या करते हैं? वर्किंग एज। वर्किंग एज। वर्किंग यानी कि कार्य कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? कार्य। वर्किंग एज। ये हो गया अपना वर्किंग एज, ये हो गया विटनेस, ये हो गया बॉटम। अपन ने तीनों भागों के अपन ने बात कर लिया और ये होते हैं अपने पंच, जो अपन बोलते हैं पेचों की सहायता से इसको कस दिया जाता है। पेचों की सहायता से इसको कस दिया जाता है। इसको अपन दो प्लेट ये लेते हैं और दो पट्टियां ये लेते हैं। दोनों पट्टियों के ऊपर अपन इसको ड्राइंग बोर्ड को ऊपर सेट कर दिया जाता है। यानी कि ये अब क्या है? उल्टा। क्या है? उल्टा है। अभी क्या है? उल्टा है। और सीधा करने के बाद ये पेच नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? समतल। क्या हो जाएगा? समतल। ताकि सीट इधर उधर सरकाने पर फटे नहीं और गंदी भी ना हो। अब क्या है? ये उल्टा है। वर्तमान में क्या है? उल्टा।
थोड़ी देर बाद में अपन इसको सीधा करके और अपन विस्तार से देख लेंगे। ये बनाया किस लकड़ी से जाता है? ये मुलायम लकड़ी से बनाया जाता है ताकि ये खराब नहीं हो और तिड़के नहीं। अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी लकड़ियों से इसको बनाया जाता है, तो पहला है मोनोसाइट। मोनोसाइट पहला तो हो गया अपना मोनोसाइट। और अगर दूसरी की बात करें तो वो तो है मेसोनाइट। उसका क्या कह सकते हैं अपन? मेसोनाइट। पहला है मोनोसाइट, दूसरा है मेसोनाइट। दोनों लकड़ियों का यह बनाया जाता है। वर्तमान में वैसे तो मोनोसाइट और मेसोनाइट दोनों का बनाया जाता है, लेकिन क्या करते हैं अब कि अलग अलग लकड़ियों का भी बना देते हैं। जैसे योग का है, बबूल का है, किसी भी लकड़ी को अपन काम में ले सकते हैं। अच्छी तो मोनोसाइट और मेसोनाइट यही होती है और मुलायम लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दो पट्टियां लेकर उनके ऊपर पूरी प्लेट को रखकर पेचों की सहायता से अपन इसको कस देते हैं और इसको फिर अपन सीधा कर लेते हैं ताकि पेच नीचे की साइड लगे हों। कहां हो? नीचे की साइड, और ऊपर से समतल होता है। समतल के ऊपर अपन ड्राइंग शीट जमा देते हैं। ये हो गया मेसोनाइट, ये हो गया मोनोसाइट। दोनों लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आगे अपन बात करें तो ये दोनों लकड़ियों में पेच आसानी से अपन कस सकते हैं क्योंकि ये लकड़ी मुलायम होती है। लकड़ी मुलायम होने के कारण पेच आसानी से आ सकते हैं और ऊपर से खुरदरी भी नहीं होती है। अगर इन लकड़ियों में गांठ पाई जाएगी तो ड्राइंग शीट आसानी से नहीं चलेगी। तो ड्राइंग बोर्ड के अंदर जो लकड़ियों से बनाया जाता है उस लकड़ी के अंदर गांठ नहीं होनी चाहिए। गांठ नहीं होनी चाहिए। आगे अगर अपन बात करें तो ड्राइंग बोर्ड की अधिकतम जो लंबाई होती है वह होती है 1500 mm। कितनी होती है? 1500 mm। अधिकतम लंबाई 1500 mm होती है और न्यूनतम लंबाई की बात करें तो वो होती है 500 mm। 500 mm न्यूनतम और अधिकतम। अधिकतम हो गई लंबाई 1500 और न्यूनतम लंबाई हो गई अपनी 500। 1500 mm लंबाई हो गई अधिकतम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1500 और कम से कम 500। आगे अपन अगर बात करें इसकी अधिकतम चौड़ाई की, की अगर अपन बात करें तो वो होती है 1000 से 350 mm। अधिकतम चौड़ाई होती है 1000 से 350 mm। अधिकतम चौड़ाई 1000 से 350 mm। अधिकतम लंबाई हो गई 1500 mm, न्यूनतम लंबाई हो गई 500 mm, अधिकतम चौड़ाई हो गई 1000 से 350 mm।
तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अगर आगे अपन बात करें तो ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई होती है, ड्राइंग बोर्ड की मोटाई यानी कि मोटाई, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, अब बात आती है मोटाई की। किसकी? मोटाई की। मोटाई की बात आती है। तो मोटाई की अगर अपन बात करें तो बड़े बोर्ड की मोटाई, बड़े बोर्ड की मोटाई तो ये हो गई अपने 25 mm, 25 mm बड़े बोर्ड की मोटाई, बड़े बोर्ड की मोटाई 25 mm। और सबसे कम जो लंबाई होती है, छोटे से छोटे बोर्ड की लंबाई होती है, सबसे बड़े बोर्ड की मोटाई तो क्या हो गई? 25 mm। कितना हो गई? 25 mm मोटाई। और सबसे यानी कि छोटे बोर्ड की जो मोटाई होती है, छोटे बोर्ड की मोटाई, छोटे बोर्ड की मोटाई अगर अपन छोटे की बात करें तो वो हो गई 15 mm। क्या हो गई? 15 mm। बड़े की हो गई 25 mm और छोटे की हो गई 15 mm। बड़े बोर्ड की मोटाई 25 mm, छोटे बोर्ड की मोटाई 15 mm। अधिकतम लंबाई अपन ने बात की थी 1500 mm, न्यूनतम लंबाई की बात की थी अपन ने 500 mm, अधिकतम चौड़ाई की बात करी थी अपन ने 1000 से 350 mm। बड़े बोर्ड की मोटाई हो गई 25 mm, छोटे बोर्ड की मोटाई हो गई 15 mm। इसी क्रम में आगे अपन ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात करें तो आता है ड्राइंग बोर्ड की मापें। ड्राइंग बोर्ड की माप कि ड्राइंग बोर्ड की साइज कितने बाई कितनी होती है, ड्राइंग बोर्ड की साइज कितने बाई कितनी होती है। ड्राइंग बोर्ड की जो साइज होती है, ड्राइंग बोर्ड की साइज, ड्राइंग बोर्ड की साइज को डी से व्यक्त किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड की साइज को डी से व्यक्त किया जाता है और ये 4 रूपों में पाई जाती है, D0, D1, D2 और D3। 4 रूपों में पाई जाती है। अगर अपन बात करें D0, किसकी बात करें? D0, तो D0 हो गया 1500 गुणा 1000 गुणा 25, 1500 गुणा 1000 गुणा 25। D0 किस में आती है? mm में। किस में आती है? mm में। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई D0। D1 कौन सा आ गया? D1 1000 गुणा 750 गुणा 25 mm। सभी मापे किस में आती हैं? mm में। 1500 mm, 1000 mm, 25 mm। फिर D1 में आ गया 1000, 750 mm और 25 mm। अगर D2 की बात करें, कौन सा? D2। D2 में आ गया, यहां अपन 750 भी ले सकते हैं और 700 भी ले सकते हैं। 1000 गुणा 700 गुणा 25। आगे बात करें तो 700 गुणा 500
गुणा 15 mm। कौन सा? 15 mm। 1500 गुणा 1000 गुणा 25। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। D2 में आ गया लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यानी कि 700 गुणा 500 गुणा 15 mm। आगे बात करें D3। D3 में आ गया 500 mm गुणा 350 mm गुणा 15 mm। थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि जो मोटाई होती है वो होती है अधिकतम 25 mm। अधिकतम कितनी होती है? 25 mm और कम से कम 15 mm। अधिकतम हो गया 25 mm और कम से कम हो गया 15 mm। D0, D1, D2 और D3 व्यक्त किससे किया जाता है? D से। ड्राइंग बोर्ड की साइज, ड्राइंग बोर्ड की साइज अपन ने बता दी है। D0, D1, D2 और D3 तीनों पॉइंट अपने हो गए 1 2 3 4, यानी कि 1 पॉइंट 2 3 और 4 इनकी साइजों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इनकी साइजों के बारे में बात कर रहे हैं। ड्राइंग बोर्ड की साइज हो गई 4 रूपों में पाई जाती है। आगे अपन बात करें तो ड्राइंग बोर्ड के अंदर एक एगोनी होता है यहां, यानी कि यहां ऐसे इसको बना होता है, यहां से ऐसे ऐसे बना होता है यहां एगोनी। एगोनी के अंदर टी स्क्वायर सेट किया जाता है। टी स्क्वायर सेट किया जाता है। टी स्क्वायर सेट करने पर यहां टी स्क्वायर सेट करेंगे, क्या करेंगे? टी स्क्वायर सेट। एगोनी के अंदर टी स्क्वायर सेट किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड में एक साइड में यहां पे इधर की साइड गैप होता है, गैप में एगोनी, इसको क्या बोलते हैं? एगोनी। एगोनी के अंदर टी स्क्वायर को सेट कर दिया जाता है और ताकि वो हिले डुले नहीं, ताकि वो हिले डुले नहीं। आगे बात कर रहे हैं अपन, तो इसी क्रम में आजकल जो ड्राइंग बोर्ड आ रहा है वर्तमान में, वो बोर्ड लेमिनेटेड यानी कि ऊपर पन्नी हुई लगी हुई आती है, उनके ऊपर की सतह पर पन्नी लगी हुई आती है, ताकि वह ऊपर से ड्राइंग शीट जमाने पर स्क्रैच ना आए, ड्राइंग शीट फूटे नहीं, इधर उधर हिले नहीं। यहां ड्राइंग बोर्ड को अब इसको अपन सीधा करें तो ये जो पंच किया है अपन ने, जो पेच लगाए वो कहां जाएंगे? नीचे। ऊपर की तरफ अपन सीट रख देंगे। सीट को स्थिर रखने के लिए अपन सेलो टेप का प्रयोग करेंगे। सेलो टेप लगा देंगे ताकि ड्राइंग इधर उधर सरके नहीं, इधर उधर सरके नहीं। ड्राइंग शीट सरकेगी नहीं तो अपनी गलत नहीं होगी। ड्राइंग बोर्ड के बारे में अपन ने यहां समझ लिया। आगे अपन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अगला टॉपिक आएगा अपना दूसरा। ड्राइंग बोर्ड फर्स्ट समझ लिया, कल सेकंड आएगा और सेकंड के बारे में अपन कल यानी कि नेक्स्ट डे अपन बात करेंगे। धन्यवाद। आप दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
धन्यवाद। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment, and don't forget subscribe to my channel Deepsika Private ITI Bandikoi.